Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. Students, we are reading chapter number 2, Sports and Nutrition. In previous class, we read about macronutrients, in which we cover and read about the carbohydrates, fats, and proteins. Today, we will read about micronutrients, in which we will cover and read about vitamins. So let's begin. Vitamins. Vitamins are compounds of carbon, which are essential for the normal growth and working of the body. They are required in very small quantities. Many of them can be stored in the body for months. विटामिन जो है वो कार्बन के कंपाउंड से होती है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. इनको हम इसकी आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में पड़ती है. इनमें से कई जो विटामिन में से कई हैं जो ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी में कई दिनों तक स्टोर रह सकती हैं, और कुछ विटामिन हमें प्रतिदिन के हिसाब से या फ्रेशली हमको चाहिए होती है. तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ विटामिन, दैट इज़ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होती हैं ये वो हमारी बॉडी में रहती हैं और फैट में सोल्यूबल होती हैं, और जो वाटर सोल्यूबल होती हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहती हैं. तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हमारी फैट सोल्यूबल हैं. पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फैट सोल्यूबल विटामिन्स. द विटामिन्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर सोल्यूबल इन फैट्स सच एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. द फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर एक्सप्लेन बिलो. ये बता रहे हैं कि यहाँ पे विटामिन्स जो है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से बनती हैं, और जो फैट सोल्यूबल होती हैं वो विटामिन्स हैं. विटामिन ए है, विटामिन डी है, और विटामिन ई और विटामिन के है. आगे जो है इनके बारे में हम बात करेंगे कि विटामिन ए, डी और ई और के रोल क्या है और इनके सोर्सेज क्या हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में. विटामिन ए, दिस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड आल्सो अफेक्ट्स द किडनी, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने अपनी साइंस के अंदर कई बार पढ़ा होगा कि हमारी विटामिन की किस विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं और कौन सी विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है. इसको एक बार हम फिर आज रिवाइज करें, बिकॉज हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया हुआ कि न्यूट्रिशंस हमारे लिए कौन कौन सी हमारी हेल्थ के लिए या हेल्थ की ग्रोथ के लिए आवश्यक है. तो विटामिन ए के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि दिस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इसकी एफिशिएंसी है डिफिशिएंसी के कारण, इसकी कमी के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो रोग होने वाला है वो है आपका रतौंधी का, यानी रात में नहीं दिखने वाला. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस. एंड आल्सो अफेक्ट्स द किडनीज. अगर विटामिन ए की कमी है तो ये आपके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी को भी अफेक्ट करता है. तो ध्यान रहे कि विटामिन ए की बॉडी में, हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए. अब इसकी पूर्ति हम किन के द्वारा कर सकते हैं, तो स्पेशली हमने कई बार पढ़ा है कि जो विटामिन ए है, जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स या लेफी वेजिटेबल्स हैं, इनका मेन सोर्स होता है. ठीक है, बाकी मिल्क, कर्ड, घी, एग योक, फिश, टमाटो, पपैया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें इनके सोर्सेज हैं जो आप इसमें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. ये इनके सोर्सेज हैं, और विटामिन ए से होने वाले डिफिशिएंसी होने वाले जो है इनके रोगों के बारे में बताया है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन डी की. विटामिन डी भी जो है ये हमारा फैट सोल्यूबल है. ध्यान रहे हमने विटामिन ए, डी और ई के बारे में बात किया तो जो हमने फैट सोल्यूबल है तो डी उसमें से है. तो दिस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स. विटामिन डी जो है बेटा इसकी कमी से हमारी सीधा सीधा असर जो है हमारे दांतों और हड्डियों पे पड़ता है. अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो हमारे दांत कमज़ोर होंगे, बोन्स वीक हो जाएंगे, या बोन्स जो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती हैं. द प्रेजेंस ऑफ दिस विटामिन इन द बॉडी इनेबल्स इट टू अब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इसकी प्रेजेंस इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है. इसकी डिफिशिएंसी से जो बीमारी होने वाली है वो रिकेट्स, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ डिजीजेस होती हैं. ठीक है, ये इनकी होने वाली बीमारी है. अब सोर्स जो है इसका सोर्स तो बेटा एक जो हमने मेन पढ़ते हैं
कि विटामिन डी का सबसे मुख्य सोर्स जो है वो सनलाइट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम दिन में 5-10 मिनट सनलाइट को डायरेक्टली अपने बॉडी पे आने देते हैं तो उसी से हमारी विटामिन डी की कमियां पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा भी सोर्सेज जो दिए हैं वो एग योक, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, क्रीम एंड बटर है, जिनके द्वारा भी हम अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन ई की। विटामिन ई की कमियों से मोस्टली हमारे बालों के रोग जो है आप पढ़ते हैं कि वो होते हैं। दिस इज एसेंशियल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी अमॉन्ग मैन एंड वुमेन्स एज वेल एज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल एंड सेक्स ग्लैंड्स। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज वीकनेस इन मसल एंड हार्ट। इसकी डिफिशिएंसी से आपके मसल्स और हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। आपके बालों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी विटामिन ई की कमी से होती हैं, और भी जो आगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैन एंड वुमेन्स के अंदर वो भी विटामिन ई की कमी से होती हैं। इसके सोर्सेज जो हैं वो सोर्सेज आर ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके मेन सोर्सेज जो ग्रीन वेजिटेबल्स में है स्प्राउट, कोकोनट ऑयल, ड्राइड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, मीट, बटर एंड मेज। ये इनके सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम अपनी विटामिन ई की कमियों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब पढ़ रहे हैं तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है ये दिस इज हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से आपको पता ही है आपको कि जब हमारे ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती हैं और उसमें से ब्लड जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो उनमें जो रोकने का काम ब्लड क्लॉटिंग हमारा करता है। तो ये इसकी डिफिशिएंसी, अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दिस इज हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया एंड ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली। सबसे बड़ी बात इसकी कमी से क्या होता है कि एनीमिया जैसी बीमारी होती हैं या जो ब्लड है हमारे शरीर में जो खून बहना शुरू हो जाता है वो रुक नहीं पाता है आसानी से। तो ये है विटामिन के की कमी के कारण होने वाली बीमारियां। अब इसके सोर्स क्या हैं जो हम जिसके कारण हम विटामिन के की पूर्ति कर सकते हैं। सोर्सेज आर कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, व्हीट, एग एंड मीट। दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन कवर आवर विटामिन के। ओके, तो नेक्स्ट इज हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक जो हमने बात किया था एक बार हम फिर से पीछे थोड़ा सा चलते हैं। ये थे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन जिनके अंदर विटामिन ए की बात करी हमने, विटामिन डी की बात करी, विटामिन ई की बात करी, विटामिन के की बात करी, यानी हमारी 4 विटामिन थी। विटामिन की कमी के कारण जो होने वाली बीमारियां और किस चीज़ के द्वारा इनकी पूर्ति हो सकती है उसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। ये वो होती है बेटा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि कुछ विटामिन हमारी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक रह सकती हैं। ठीक है, उनकी वो जो है हमें अपने आप अपनी पूर्तियाँ करती रहती हैं, तो वो होती है फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं ये हमको फ्रेशली चाहिए होती हैं, इनकी आवश्यकता हमें बार बार बॉडी में पड़ती रहती है। द विटामिन दैट आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आर सोल्यूबल इन वाटर सच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये 2 विटामिन दी हुई हैं, बट विटामिन बी के अंदर आपको पता ही है कि बहुत सारी विटामिन होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो 2 ऐसी विटामिन हैं जो हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन में आती हैं। अगर हम विटामिन बी की बात करें कि विटामिन बी में कौन कौन सी आती हैं और उनकी कमियों से क्या क्या हमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है और उनकी पूरी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देयर आर 12 विटामिन इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में 12 विटामिन होती हैं और उनमें से जो है कुछ आपके सामने बता रहे हैं कि सम ऑफ देम आर बीजे, B2, इसको बीजे भी कहते हैं, BT भी कहते हैं और B1 भी या बी बात कहते हैं। तो बीजे, B2, B3, B6 एंड B12 ये कुछ विटामिन हैं। इन 12 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में से कुछ विटामिन के नाम आपको बताए हैं। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और हमारी स्मूथ स्किन के लिए इनके होना बहुत आवश्यक होता है। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज बेरी डिजीज़। इसकी कमी के कारण बेरी जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती हैं या हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, जो आजकल हम देखते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज कोविड की बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कम ना हो इसके लिए भी हमारे को विटामिन बी की बहुत आवश्यकता होती है। अब इसकी सोर्सेज जो हम बात करें तो इसका सबसे मुख्यतः जो सोर्स है वो गेहूँ है, हमारा दूध है। ठीक है, तो मिल्क, नट्स, पीज, एग योक एंड स्प्रोट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी के बारे में जो हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं विटामिन बी, जे एंड सोन, तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
विटामिन बी, यानी जो BT, BJ या जिस बात करते हैं इसका नाम था थियामिन, ठीक है। विटामिन BT और थियामिन हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये हमारी जो है एनर्जी, अब इसका क्या मतलब मेटाबोलाइज इसको कह सकते हैं कि भोजन के अंदर से जो ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम ये करता है। प्रमोट्स नॉर्मल एपिटाइट, दूसरी बात हमारी भूख को लगने में भी ये मदद करता है। विटामिन BT की अगर कमी रहेगी तो हमें भूख नहीं लगेगी, तो इट्स प्रमोट नॉर्मल एपिटाइट एंड इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम फंक्शन, और हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम भी यही करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2 और रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन और विटामिन B2 हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। सेम विटामिन B जो है उसके मोस्टली रोल जो है कॉमन होते हैं, तो ये भी हमारी जो है फूड से एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। प्रमोट्स गुड विजन, दूसरा जो है ये हमारी आँखों की दृष्टि को भी एक अच्छा बनाने में मदद करता है। एंड हेल्दी स्किन, और आपकी स्किन स्मूथ होने में भी हेल्प ये करता है। आपकी स्किन जो हेल्दी रहती है, ड्राई स्किन नहीं होती है। अगर विटामिन B2 की पूर्ति हमारी बॉडी में होती है तो इसकी कमी होती है तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई और डेड स्किन जैसी बीमारियाँ हमारे को होना शुरू हो जाती है। इट आल्सो हेल्प टू कन्वर्ट द एमिनो एसिड और ट्राइप्टोफैन विच मेक्स अ प्रोटीन इनटू नियासिन। ये हमारी हेल्प करता है जो कि एमिनो एसिड को जो है नियासिन में कन्वर्ट करने के में भी ये हेल्प करता है विटामिन B2। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 या नियासिन की। विटामिन B3 और नियासिन वर्क्स विद अदर B कॉम्प्लेक्स, ये दूसरी B कॉम्प्लेक्स के साथ में काम करता है। विटामिन टू मेटाबोलाइज फूड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द बॉडी। वो B कॉम्प्लेक्स विटामिन जो हमारे भोजन को जो है ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उनके साथ में मिलकर के ये काम करती है। विटामिन B3 इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शंस, यानी हमारे शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करती है। नॉर्मली एंजाइम फंक्शंस, डाइजेशंस, प्रोमोटिंग नॉर्मल एपिटाइट, हेल्दी स्किन्स एंड नर्वस के लिए इसका बहुत मुख्यतया रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करती है। किस किस चीज़ के अंदर? आपकी डाइजेशन सिस्टम के अंदर, आपकी जो नॉर्मली भूख लगने की जो है उसके सिस्टम के अंदर, आपकी हेल्दी स्किन के अंदर, और आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में ये पूरा रोल प्ले करती है, ये हेल्प करती है। बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 या पीरियोडोक्साइन जो है, ये है विटामिन B6 इज ए की फैक्टर इन प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। हेमोग्लोबिन क्या होते हैं ये आपको पता है, आपने अपनी साइंस की बुक्स में कई दफ़ा पढ़ा है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, उनको हम हेमोग्लोबिन की मात्रा हेमोग्लोबिन कहते हैं। विटामिन B इज आल्सो इन्वॉल्व इन कीपिंग द लिम्फ नोड्स एंड थिम्स ग्लैंड हेल्दी, ठीक है। तो ये विटामिन B6 के रोल्स एंड इसके कमियों के बारे में, होने वाली बीमारियों के बारे में बताया है। अभी हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में, या इसको कोबैलेमिन भी कहते हैं। विटामिन B12 इज आल्सो नाउन एज कोबैलेमिन, एड्स इन द बिल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स को भी बिल्ड करने में हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, और नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है, इंक्रीज करने में उनको। एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करती है। जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा कि जो भी विटामिन T है या विटामिन 2 है, B2, B3 या B6 या B12 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनमें कॉमन सी बातें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विटामिन जो B है उसके बारे में जब हमने स्टार्ट में यहाँ पे देखा कि विटामिन B है, ये हमारे चीज़ों को, यानी बेरी जैसी बीमारी को रोकने में, हमारे लीवर, किडनी और मेंटेन स्मूथ स्किन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये सभी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ मिलती है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हार्ट को, किडनी को और हमारी स्किन को ठीक रखने में हमारी ये हेल्प करती है। तो B12 के बारे में भी हमने ये पढ़ा कि हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में और हमारे रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में हमारी विटामिन B12 हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन B जो था ये हमारा वाटर सोल्यूबल जो विटामिन था, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, और दूसरा जो इसमें विटामिन था वो विटामिन C था। तो विटामिन C ये हमारा आज का टॉपिक। विटामिन C इज आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये बॉडी में ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रह सकता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन विटामिन C। अधिकांश प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपनी विटामिन C खुद ही अंदर अपने बॉडी में बना लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बट ह्यूमन्स कैन नॉट, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। विटामिन C इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। विटामिन C की आवश्यकता हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए होती है। डेवलपमेंट एंड द टू हील वॉन्ड्स, इवन कि हमारे घावों को जो बढ़ने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, उसमें भी विटामिन C की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी रहेगी तो हमारे घाव जल्दी से नहीं भर पाएंगे। इट इज़ यूज टू मेक द चैलेंज टिश्यूज फॉर हेल्दी टीथ, गम्स, ब्लड वेसल्स एंड बोन्स। ये विटामिन सी की आवश्यकता हमारे हेल्दी टीथ्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए और बोन्स के लिए भी इसका मेन रोल होता है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी रहेगी तो स्कर्वी जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। तो बेटा ये आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए हमने जो वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ा आज, जिसमें विटामिन बी और विटामिन बी के पार्ट्स, विटामिन सी और विटामिन सी के पार्ट्स पढ़े हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसको आप अपने नोटबुक्स में करके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।